व्यवस्थित गौशाला चारागृह में छोड़ा। और ठाकुर जी की प्रेरणा से, श्री वीर तेजाजी महाराज की प्रेरणा से, श्री वीर तेजाजी महाराज की 2 बीघा जमीन है, और उस 2 बीघा जमीन में पुनः गौ सेवा करने का विचार सब गौ सेवकों का हुआ है। आप लोग सहयोग करेंगे? हाथ उठाओ। आपके सबके सहयोग की आवश्यकता है। वीर तेजाजी महाराज की गौशाला है, बनेगी। वीर तेजाजी महाराज की जगह है, जमीन है, और 2 बीघा जमीन बहुत कम है गौ सेवा की दृष्टि से। इसलिए प्रशासन से भी आप लोग जब एकत्र होंगे ना, आप लोग जब सब इकट्ठे होकर एक साथ जब मांग करोगे कि फागी में गौशाला होनी चाहिए, कहो फागी में गौरक्षा होनी चाहिए। हाथ उठाकर, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बांधो, ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे मुट्ठी बांधो। अगर जरूरत पड़ेगी लड़ने की तो लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी मरने की तो मरेंगे। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम तन से, मन से, धन से आगे। आज प्रशासन के कुछ लोग भी यहां आने वाले हैं। प्रशासन के उन सब लोगों से भी ये प्रार्थना करेंगे कि गौ सेवा के लिए एक व्यवस्थित जमीन यहाँ फागी वासियों को प्रदान करें, जिससे गौ सेवा खूब विस्तार पूर्वक हो सके। गौ सेवा के लिए गोचर भूमि की भी कमी नहीं है, खूब पर्याप्त गोचर भूमि है। शायद संभवतः पिछली बार हमने एक रिकॉर्ड देखा था, शायद 12,000 बीघा करीब, संभवतः 12,000 बीघा से ऊपर जमीन यहाँ फागी में गोचर भूमि है। और प्रशासन से भी ये मांग की जाएगी, की रही है कि वे यहाँ की गौशाला के लिए कुछ जमीन व्यवस्थित करें। भगवान गायों के इंद्र हैं, भगवान गायों की रक्षा करते हैं। इधर भगवान का अभिषेक गोविंद के रूप में हुआ। इंद्र तो चले गए प्रार्थना करके, और भगवान ने गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। सब ब्रजवासी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, सब ब्रजवासी विचार कर रहे हैं कि देखो भैया, लाला बालक तो सबके घर में है, छोरा छोरी तो सबके घर में है, पर देखो इंद्र के छोरा ने, देखो नंद बाबा के छोरा ने गिरिराज को उठाई लियो, इतने बड़े पर्वत को उठाई लियो, हमारो छोरा तो 5 किलो वजन नहीं उठा सके। ये कौन है? ये जरूर भगवान है। सब पंचों ने नंद बाबा को बुलाया, और नंद बाबा के सामने सबने कहा, देखो नंद बाबा, ये लाला तुम कहां से लाए? ये लाला जरूर तुम्हारा लाला नहीं है। नंद बाबा बोले, अरे ब्रजवासियों, तुम भूल गए का? तुम्हारी सब ब्रजवासियों की रक्षा मेरे लाला ने करी, और तुम जब खूब झूम झूम के नाच रहे नंदोत्सव में, अरे मेरे घर लाला ना है भयो, तो कौन के यहाँ उत्सव में नाचे तुम? ब्रजवासी बोले, बाबा कछु सही, पर लाला तुम्हारे तो ना है। नंद बाबा दौड़ते भये अंदर महल में गए, और जाके यशोदा मैया ते कही, अरे महर, ओ महर यशोदा, ला देख दे, गर्गाचार्य महर्षि के द्वारा जो जन्मपत्री बनाई, वो जन्मपत्री दे जल्दी। यशोदा मैया ने सोची कि जन्मपत्री मंगवाए रहे हैं, जरूर जन्मपत्री मिलाए के लिए कोई बिहावारे आए होंगे।
मैया को तो सबसे ज्यादा चिंता रहे अपने छोरा के ब्याह की। अब भाई छोरा भयो है, 2 दिना को छोरा है, और सबसे पहले यही पूछी मैया महाराज यहाँ को ब्याह कब हो। नंद बाबा ने कही अरे यशोदा तो ब्याह की पर रही है, यहाँ लालाऊ हाथते जा रहे हैं। सब पंच कह रहे हैं कि लाला तुम्हारे ना है, तुम तो कहूं दूसरे गांव से लेके आए हो। अब तो इतना क्रोध हुआ यशोदा मैया को। यशोदा मैया ने कही अब हाल निकार के जनपत्री दई, और यशोदा मैया बोली ले पंचन के मोड़े पे मारी, इन पंचन की फूट गई है, इन्हें दिखे ना भारे, इन्हें दिखाई ना दे रहा हो कि या ब्रज की रक्षा हमारे लाला ने करी है। नंद बाबा जनपत्री लेकर आए, सब ब्रजवासियों ने देखी। पंच बोले बाबा बाबा ये तुम्हारे लाला बन गए हैं, पर हैं तो ये त्रिलोकी की रक्षा करने वाले। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान नंद बाबा को वरुण के यहाँ से लेकर आए, रासलीला प्रारंभ हुई। भगवान ने अपनी गोपियों को वस्त्र हरण के समय वरदान दिया था कि शरद ऋतु की रात्रि में वृंदावन में महारास होगा, उस समय हे मेरी प्राण प्यारी गोपियों तुम सब आना। और वह समय आया। वह समय है आश्विन का, आश्विन पूर्णिमा। और कहीं कहीं पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा को भी रास पूर्णिमा कहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यह चरित्र सामान्य चरित्र नहीं है, यह चरित्र भगवान का चरित्र है। सामान्य बुद्धि से मत सुनना, ये चरित्र भगवान का है। भगवान वह जो सद ऐश्वर्य युक्त हैं, जो कर्तुम अकर्तुम समर्थ हैं, जो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करते, सब कुछ करने के बाद भी जो नहीं दिखते, जो नहीं करते, वो हैं भगवान। बिनु पद चलाई सुनय बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर